अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वह शरई मसला यह है, आम तौर पर ईद के मौके पर ऐसा देखा जाता है कि लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, मुसाफ़हा करते हैं और इसको ज़रूरी समझते हैं। इसकी शरई हैसियत क्या है? मोहतरम सामईन, ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए, ईद के मौके के ऊपर एक दूसरे को मुसाफ़हा करना या एक दूसरे को गले मिलने का जो रिवाज है, ये कुरान और हदीस, सहाबा किराम, ताबईन, तबाए ताबईन, आइम्मा अरबा, किसी से भी इसका सबूत नहीं है। याद रखना चाहिए, मुसाफ़हा करना या मुआनका करना, एक दूसरे को गले मिलना, इसका जो मौका महल है वो ईद की नमाज के बाद नहीं है, बल्कि जब एक दूसरे से मुलाकात हो तो उस वक़्त मुसाफ़हा किया जाता है और एक दूसरे से गले मिला जाता है। और बाद लोग तो इसको ज़रूरी समझते हैं, अगर उनसे गले ना मिला जाए तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं, जबकि शरीयत में ये कोई ज़रूरी अमर नहीं है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। अगर ईद के मौके के ऊपर खुशी का इजहार मकसूद हो, खुशी को ज़ाहिर करना मकसूद हो, तो उसके लिए आप ये जुमला कह दें किसी भी शख्स को कि आपको ईद मुबारक हो। इससे खुशी का इजहार भी हो जाएगा और उस रिवाज से भी जान छूट जाएगी जिसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है। मोहतरम सामईन, मसले का खुलासा यही है, ईद के मौके के ऊपर हम जो एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुसाफ़हा करते हैं, ये कुरान और हदीस, सहाबा किराम, ताबईन, तबाए ताबईन, आइम्मा अरबा, औलिया किराम, किसी से भी इसका सबूत नहीं है। और हम इसको जो ज़रूरी समझते हैं, इस्लाम में ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। मुसाफ़हा और मुआनका करना यानी एक दूसरे को गले मिलना, इसका जो मौका महल है वो नमाज के बाद नहीं है, बल्कि मुलाकात के वक़्त है। जब आप एक दूसरे से नई मुलाकात कर रहे हों तो उस वक़्त जो है ना, फिर आप मुसाफ़हा भी कर सकते हैं, मुआनका भी कर सकते हैं। तो ये जो ईद के मौके के ऊपर हमने रिवाज बना लिया है, इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है। बाकी रही ये बात कि आपने खुशी का इजहार करना है, तो खुशी के इजहार के लिए आप ये जुमला बोल दें, आपको ईद मुबारक हो। मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फारूक।